श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग ये दोहा याद है ना? कहिए कितने लोगों को इसका अर्थ मालूम है? आप में से आचार्य जी लोग तो पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को पता है? एक भैया अजय जी को पता है और पीछे एक इनको पता है। तो बिना अर्थ जाने ही आज तक पढ़ते रहे। अर्थ देखिए, आप एक पंक्ति पढ़िए लेकिन उसका अर्थ समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिना समझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहां दर्शन करिए, मैं एक एक शब्द को खोलता हूं। वो स्वामी जी क्यों बोले श्री गुरु? श्री गुरु समझ में आया ना? अपने गुरुदेव भगवान। चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल। अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। मुकुर मने बोलिए दर्पण। दर्पण मने शीशा। अब शीशा मतलब नहीं पूछेंगे, तो जान ही रहे सब लोग। गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो धूल लगा है, उस धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। किसको साफ कर रहा हूं? मन को। क्यों साफ करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप सवेरे सवेरे नहाएं। नहाने के बाद किसके सामने जाते हैं हम लोग? शीशा के सामने, दर्पण के सामने। क्यों? चेहरा ठीक करने, बाल सेट करने के लिए जाते हैं ना, सब जाते हैं। अच्छा आप बताओ, जिस दर्पण के सामने आप गए, उस दर्पण पर मैल जमा हो, धूल लगा हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? है? आप क्या करेंगे? तुरंत कपड़ा लेके दर्पण साफ करेंगे, शीशा। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मन यदि गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो भगवान समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार। और इसको साफ करके अब मैं बरनऊं रघुबर विमल यश। मैं रघुबर रघुनाथ जी के विमल यानी निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। बरनऊं वर्णन कर रहा हूं, रघुबर विमल यश, रघुनाथ जी के विमल निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये यश, भगवान का यश का वर्णन, जो दायक फल चार, ये यश ही 4 फल देगा जीवन में। कौन कौन सा फल देगा? खरबूजा, तरबूजा, आम और जामुन। जामुन का तो नाम मत लेना, तो केला। जामुन को अंगूर समझ के हम दबा दिए। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भगवत कथा का गुणगान ही हमको चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी ने मन को साफ किया। इसलिए को मानिए चाहे न मानिए, की अवश्य मानिए। श्रेष्ठ की मानना ये श्रेष्ठ की पूजा के बराबर है।
अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सेवा के बराबर है। यही वास्तविक सेवा है। यहां गुरु चरण सरोज का अर्थ है गुरु जी के मुख से, कमलवत मुख से जो वाणी निकल रही है रज रूपी, उस वाणी को जो जीवन में स्वीकार करेगा उसका मन निर्मल होगा। बस यहाँ पत्थल गांव में और कोई नहीं है? किसी से कहो ना कीर्तन चल रहा है, कीर्तन का उम्र है। ये सब आफ्टर 60 वाला प्रोग्राम है। आफ्टर 60 एग्रीमेंट हुआ है क्या कोई? आपको बताऊं, पूरी धरती पर केवल परीक्षित जी महाराज जो थे वो गारंटी से कह सकते थे कि हम 7 दिनों तक मरने वाले नहीं हैं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो ये दावा कर सकते थे कि 7 दिन के भीतर मैं नहीं मर सकता। उनको पता था कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, फिर मैं मरूंगा। हम आप तो उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते है? अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाब में बैठा बाब, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? सिकंदर, 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 हाँ नाम सुना है ना? कहते हैं वो जो मरने लगा, भारत में उसकी मृत्यु हुई। पूरा विश्व पर विजय प्राप्त करने चला था। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते करते भारत आया। आने के पहले भारत वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु कौन थे? अरस्तु। उसके गुरु थे अरस्तु। किसके? सिकंदर के। तो कहा कि गुरुदेव मैं भारत पर विजय करने जा रहा हूं। अरस्तु मुस्कुराए, कहे बोले असंभव, तुम कर नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं तुम भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है जाओ। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि जाना तो मेरा कुछ काम करके आना। क्या? वहां जाना तो किसी संत से मिलके आना। हो सके तो मेरे लिए गंगा का जल ले आना। और भारत भूमि से जिस बांस से बंसी बनती थी वो एक मुरली लेकर के आना जिसको कन्हैया बजाया करते थे। अरस्तु ने कहा। वो आया, यहां से जिंदा नहीं जा पाया, ये मर गया। सिकंदर मरने के पहले अपने उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने सेवकों से कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, मुझे मरने के बाद जिस ताबूत के भीतर सुलाना तुम लोग, ताबूत समझ रहे हैं ना? तो मुझे सुलाने के बाद मेरे कंधे के पास ताबूत में दोनों तरफ छेद करके अब मेरे दोनों हाथ को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर बंद करके ले जाना। सिपाहियों ने पूछा ऐसा क्यों करना है? सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया वो भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ ले करके नहीं गया था। मैं बताना चाहता हूं क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था
जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बावरे, इस धुन में बैठा बावरे, इस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जगिए, जितना शीघ्र हो जाए जगा जाए, है अलग से समय मिलने वाला नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे के बाद 60 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब खूब तीर्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे। कहाँ से करिएगा? घुटने में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। मंदिर में जाने के बाद ही भगवान को ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेंगे। कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। हरि बोल कीर्तन होगा, रखा गोल है, गोल नहीं हरि बोल। जब तक शरीर के एक एक अंग ठीक है, जितना करना है कर जाइए, आगे का भरोसा है क्या होगा नहीं होगा। तो स्वामी जी अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके
और अब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव हो रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। ऐसा लगता है कि मानो रिद्धि सिद्धि रूपी नदी अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रहे हो। सब प्रकार से अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, सुखी हैं। क्यों? रामचंद मुख चंद निहारे। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके पूरी प्रजा गदगद है। अयोध्या वासियों के मन में एक भाव जगा। जानते हैं क्या भाव जगा? अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा अब आप एक और मनोकामना हम लोगों की पूर्ण करिए। क्या? आप अछत अपने रहते हुए युवराज पद राम ही देऊ नरे। हे भगवान शिव, आप कृपा करिए बाबा, हम लोगों के जीवित रहते ही महाराज दशरथ राम जी को युवराज पद पर बिठा दे अगर, तो हम धन्य हो जाएंगे। ये कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? अयोध्या की प्रजा सोच रही है। प्रजा को राजा का संतान कहा गया है। राजा प्रजा का पिता होता है। संतान जैसा सोचती है, पिता को पता चलता है, माता को। प्रजा के मन में ये भाव जगा। और एक दिन आपको बताऊं, श्री दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो अपने सिर के मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण मंगाए। दर्पण लेकर बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। जैसे मुकुट सीधा किया महाराज ने, उनकी दृष्टि कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, आजकल के हेयर स्टाइल में कनपट्टी गायब है। अब सरकारी कनपट्टी गायब हो गया है। यहां से नीचे पूरा साफ है। कई जगह तो यहां 2-3 हाईवे बने रहते हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। हम एक माई को देखे, प्राय माताएं, उनका मांग यहां बना था, इधर सिंदूर लगाई। मैं थोड़ी देर देखता रहा मैया को, फिर प्रणाम किया मन ही मन। कान के पास के केश, जैसे महाराज ने देखा, क्या? कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय सित केसा। और ये श्वेत केश देखते महाराज के मन में भाव जगा। इन केशों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर लिया। मैं अपना रंग कब बदलूंगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। जैसे मन में भाव आया, महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास। जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम करके गुरुदेव से महाराज ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे एक मुहूर्त बताइए। गुरु जी ने पूछा, किस लिए? महाराज बोले, क्या पता कल ये मेरा शरीर रहे चाहे न रहे, मैं अपने राम को युवराज पद पर आसीन करना चाहता हूं। इसलिए किस मुहूर्त पर आसीन करें हम उनको, इसलिए आप गुरु जी एक श्रेष्ठ मुहूर्त का चिंतन करके मुझे मुहूर्त बताइए। जब महाराज ने बात कही ना, मुहूर्त बताइए, गुरु जी मुस्कुराए, कहे, राजन आपको पता है कि राम कौन है? बोले, गुरु जी हमारे पुत्र है राम। बोले, आपके पुत्र बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है राम। महाराज बोले, हमको तो कुछ नहीं मालूम है। गुरु जी एक बार परिचय देते हैं। मालूम है क्या गुरु जी ने कहा? महाराज सुनो, नृप जासु
विमुख पछिताए। सुनो नृपजासु विमुख पछिताए। जासो भजन बिनु जरनी न जाही। जासो भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। भयउ